ये हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो बिहार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा दल के अध्यक्ष और संस्थापक हैं। और ये हैं दीपक प्रकाश, जो शपथ ग्रहण में शपथ ले रहे हैं बिना इलेक्शन लड़े। कमाल की बात यह है, उपेंद्र कुशवाहा इसके पिताश्री हैं। और इससे भी कमाल की बात यह है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा दल एनडीए का घटक है, यानी इनकी गठबंधन है नरेंद्र मोदी की सरकार बीजेपी से। तो आज हम बात करेंगे, क्या कोई भी इंसान बिना चुनाव लड़े विधायक बन सकता है, यानी कि बिना चुनाव के आप राज्यसभा, लोकसभा या कि विधानसभा या विधान परिषद में जा सकते हैं। और क्या चुनाव लड़ने के लिए आपके पास राजनीतिक कौशल होना चाहिए कि राजनीतिक परिवार होना चाहिए? क्या आपके बच्चे बिना चुनाव लड़े कभी विधान परिषद या विधानसभा में जा सकते हैं? अपराध या दोष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। दीपक प्रकाश का नाम तब ज्यादा चर्चा में आ गया जब उन्होंने बिहार के शपथ ग्रहण में खुद भी शपथ लिया। जैसा कि आपको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा दीपक प्रकाश के पिताश्री हैं और उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा दल, वो एनडीए की घटक पार्टी है। यानी कि बिना चुनाव लड़े दीपक प्रकाश अगर विधानसभा में जा रहे हैं, यानी कि शपथ ग्रहण कर रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण ये है उनके पिताश्री और बीजेपी के साथ उनका गठबंधन। तो सबसे पहले हम इस विषय पर बात करते हैं कि क्या कोई व्यक्ति बिना चुनाव के इस तरीके से मंत्री शपथ पत्र या शपथ ग्रहण कर सकता है या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ। अगर कोई व्यक्ति 6 महीने के अंदर शपथ लेने के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर अपने आप को मेंबर सिद्ध कर देता है, तो वो इसका हकदार बन जाता है। इसे समझने के लिए आपको 2 बातें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम अपने पार्लियामेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। आप ध्यान से देखेंगे तो आप जब वोट देते हैं तो आप लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव आप नहीं करते। राज्यसभा के सदस्यों के वोटिंग में आपकी कोई भूमिका नहीं होती। उसी तरीके से कई राज्यों में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि वहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। बिहार में भी विधानसभा है और विधान परिषद, यानी आपने जिसका चयन किया वो विधानसभा के लिए सदस्यों का चयन किया है, लेकिन जो इन्होंने शपथ ग्रहण किया है वो किया है इन्होंने विधान परिषद के लिए, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। ये एमएलए नहीं बल्कि एमएलसी बने हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात यह है कि जिस तरीके से बीजेपी दूसरी पार्टियों पर परिवारवाद के आरोप लगाती है, क्या यह उसका एक एग्जाम्पल नहीं है? दीपक प्रकाश के पास ऐसी कौन सी पावर है जो उनको डायरेक्टली विधायक बना सकती है? ऐसी कोई है नहीं, सिवाय इसके कि उसके पिता एक राजनेता हैं, उनके पास एक अच्छी पार्टी है जिसके वो संस्थापक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो जीती हुई पार्टी के साथ शामिल है। एक बात और दोस्तों, दीपक प्रकाश की माताश्री ने विधानसभा, ये जो चुनाव हुआ था अभी बिहार में, उसमें इन्होंने भी चुनाव लड़ा था और इन्होंने जीत हासिल की थी। सोचिए कि इनके पिता राज्यसभा के मेंबर हैं, साथ में ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा दल के अध्यक्ष संस्थापक भी। दूसरा, इनकी माता भी जीत चुकी हैं जो विधायक बनेंगी, और तीसरा, लड़का भी विधान परिषद में जा करके विधायक कहलाएगा। क्या हम और आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा हम और आप के लिए कभी नहीं होगा। कभी बीजेपी की पार्टी, कांग्रेस की पार्टी, कोई भी पार्टी हो, क्या किसी ऐसी पार्टी ने अपने कार्यकर्ता में से किसी एक कार्यकर्ता को चुन करके भेजा वहां पर? नहीं। किसको भेजा? जो पहले से चुने हुए हैं, जो पहले से उनकी पार्टी में शामिल है, जो मेन लोग हैं। इसका मतलब है दोस्तों, फालतू का इन लोगों के चक्कर में कार्यकर्ता बनना बंद कर दीजिए, वरना आप सिर्फ वोट देंगे, आप सिर्फ सपोर्ट करेंगे, आप सिर्फ रैलियों में जाएंगे, लेकिन मेवा, मिठाई, कुल्फी कोई और खाएगा। देखिए, युवाओं को आगे आना चाहिए, इस बात के हम समर्थक रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी से भी एक सवाल रहेगा कि क्या युवा सिर्फ आपके घर में ही जन्म ले रहे हैं? बाकी हम लोग युवा नहीं हैं? देश में कोई और युवा नहीं है?
कि आपके पार्टी के कार्यकर्ता में से किसी का भी लड़का युवा नहीं है और 36 साल का लड़का युवा है। राहुल गांधी को आप 40 साल का बुढ़ा बताते हैं। और बीजेपी से भी एक सवाल करना चाहूँगा कि आप मंत्री पद का पत्र बांट रहे हैं या सब्जी पूड़ी बांट रहे हैं। दीपक प्रकाश को कुर्सी मुबारक और आपको आपकी किस्मत मुबारक। जय हिंद।